रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज उर्दू की क्लास में जो हमारा मौजू है वो है हकीम मोहम्मद सईद और उनका जो सबक है वो है कुछ वर्क तारीख से। थोड़ा सा सबक पे आने से पहले हम हकीम मोहम्मद सईद साहब के बारे में जो मुसन्निफ़ हैं इसके वो जान लें। हकीम मोहम्मद सईद 1920 में दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का इंतकाल आपके बचपन ही में हो गया था। 9 साल की उम्र में आप हाफिज़ कुरान हो गए थे। तकसीम हिंद के बाद कराची आए और दवा साजी का एक बड़ा मतलब हमदर्द जो था वो हमदर्द फाउंडेशन कायम किया 1948 में। वो उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी बड़े के बड़े स्कॉलर थे। उन्हें कराची में मकतब से वापसी पर शहीद कर दिया गया, यानी जब अपने मकतब से वो वापस जा रहे थे तब उनको रास्ते में ही शहीद कर दिया गया 1998 में, 17 अक्टूबर 1998 में। हकीम साहब ने पाकिस्तान में नौनिहाल बच्चों को रिसाला शाये किया और तकरीबन 200 से ज़्यादा किताबें भी लिखीं जो कि तिब, अदब, साइंस, सेहत और इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल हैं। उन्होंने बहुत से मुल्कों के सफ़रनामे भी किए। उर्दू अदब में आपकी जो वजह शोहरत है वो सफ़रनामा निगार की हैसियत से है। उर्दू अदब में आप सफ़रनामा निगार की हैसियत से मशहूर हैं। वो सूबा सिंध के गवर्नर भी रहे मगर उसका मुआवजा तक नहीं दिया। आपने बिला मुआवजा सूबा सिंध की गवर्नरशिप की। हकीम साहब बहुत से एजाज़ात से नवाजे गए जिनमें सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ शामिल हैं। सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया। बहुत ही शरीफुल नफ्स किस्म के, शानदार किस्म के इंसान थे, माहिर तालीम भी थे और सैकड़ों मुल्कों के आपने सफ़र किए जिनको आपने अपनी तहरीरों में लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश किया। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कुछ वर्क तारीख से, जो कि आपके सफ़रनामे से लिया गया है। लंदन और कैम्ब्रिज के नाम से आपका जो सफ़रनामा है इससे सबक को लिया गया है। इसका थोड़ा सा मैं आपको क्या कहते हैं मरकज़ी ख्याल बता दूं कि जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है, दुनिया की सबसे मशहूर अहम लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद थीं जो आपने वहाँ जाकर देखी तो आपने उसको कलमबंद किया है और उसके साथ साथ जो तारीख़ी कुछ वाक़यात थे और जो मालूमात थी आपने उनको भी इस सबक के ज़रिए दुनिया तक, हम लोगों तक पहुँचाने की बड़ी शानदार कोशिश की है। सबक का जो सवाल है पहला, मश्क की तरफ आते हैं। ब्रिटिश म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ब्रिटिश म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में वाक़ है। और सवाल नंबर पहले का जवाब ये कि ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया की सबसे मशहूर और अहम लाइब्रेरी है। ये एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ मुजस्समा साजी, मुसव्वरी, नक्काशी और ज़रूर साजी के बेहतरीन नमूने मौजूद हैं जो दुनिया भर से जमा करके यहाँ रखे गए हैं। उनमें कदीम यूनान, मिस्र, बाबुल फ़ारस, हिंदुस्तान, चीन और जापान के नवादरात शामिल हैं। यहाँ तारीख़ से पहले के ज़माने की यादगार चीज़ों का भी एक ऐसा कीमती ज़ख़ीरा है जो दुनिया के किसी और म्यूज़ियम में नहीं। फिर आगे मज़ीद कह रहे हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में कलमी नुस्खे, पुरानी किताबें, सरकारी दस्तावेज़ात, नक्शे और डाक के टिकट हैं और दुनिया भर में आसार कदीमा की खुदाई से हासिल होने वाली नादिर और नायाब कुतुबे, मट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और दूसरी चीज़ें हैं जिनसे तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार की तहज़ीब और तमद्दुन का पता चलता है। ये तहक़ीक़ का काम करने वालों के लिए अहम मालूमात फ़राहम करती हैं। यानी अलगर्ज़ दुनिया की जो सदियों साल पुरानी तारीख़ है उनके जो कीमती असासे हैं वो वहाँ मौजूद हैं। और इसका बड़ा जो वजह है उसकी ये है कि आपको पता है कि ब्रिटिश ने काफ़ी हुकूमतें की, कब्ज़े किए दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ अदवार में। तो वहाँ से जो भी उन मुल्कों की जो कदीम और तारीख़ी चीज़ें होती थी उन्होंने उसको वहाँ पर जो है क्या कहते हैं अपने पास महफूज किया। सवाल नंबर 2 है, दुनिया की सबसे मशहूर अहम लाइब्रेरी में क्या क्या शाखाएं मौजूद हैं? ठीक है, ये जो सवाल नंबर 2 है इसका जवाब नंबर, ये ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, बड़ी लाइब्रेरी में शुमार होता है और ये पूरा इसका जवाब है। दूसरी 2 अजीम लाइब्रेरियाँ, पेरिस की लाइब्रेरी बिब्लियोटेक नेशनल, और यहाँ पर 70 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। इसका जवाब दूसरे का सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 है, दुनिया की सबसे अल-बैरूनी को किस किताब ने शोहरत दी? सवाल नंबर 3 का जवाब है अल-बैरूनी को किताबुल हिंद से शोहरत हासिल हुई
البیرونی کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، لیکن کیونکہ صرف کتاب کا پوچھا گیا ہے تو البیرونی کو کتاب الہند سے شہرت حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 کہ برٹش میوزیم کی لائبریری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں کیا رکھا گیا ہے۔ اس کا سوال نمبر 4 کا جواب ہے برٹش میوزیم کی لائبریری کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ پورا اس کا جو پیراگراف ہے لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے۔ ارسطو کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے، یہ پورا پیراگراف اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 کہ روشنی کتاب کس نے لکھی، اس میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابن الہیثم کا نام ابو علی الحسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی۔ اب ابن الہیثم اس کے مصنف ہیں روشنی کتاب کے، اور اصل نام آپ کا ابو علی الحسن ہے، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 5 کا یہ جواب ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے کیمرے کا بانی کون ہے، سوال نمبر جو 6 ہے۔ تو علم بصریات، ابن الہیثم ہی کیمرے کے بانی ہے، دیکھنے کا علم بصریات بھی آپ نے ہی ایجاد کیا، سوال نمبر 6۔ اس کے بعد مشق میں آ جائیں آگے کی طرف۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے۔ عالمی کانگریس ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ لندن، کہاں ہوئی تھی؟ لندن میں ہوئی۔ پیرس کی لائبریری کا نام بیبلیوٹیک نیشنل ہے۔ اور برطانیہ کی لائبریری میں کتنی کتابیں موجود ہیں؟ 70 لاکھ کے قریب اس میں کتابیں موجود ہیں۔ البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں 50 سال کا عرصہ لگایا۔ ابن الہیثم کا اصل نام ابو علی الحسن ہے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ برٹش میوزیم کی ڈائریکٹر مس ریت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے پہلے کا۔ البیرونی اسلامی دنیا میں کے عظیم سائنسدان تھے۔ اس کا دوسرے کا جواب عظیم سائنسدان تھے۔ حکیم محمد سعید نے برٹش میوزیم لندن پر سفر نامہ لکھا ہے۔ ابن الہیثم ریاضی اور ماہر فلکیات کے ماہر تھے۔ حکومت برطانیہ نے برٹش میوزیم کو عالمی مرکز کی حیثیت دی، سوال نمبر اس کا جز نمبر 5 کا، عالمی مرکز کی حیثیت دی۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے الفاظوں میں سے مترادف کے جوڑے بنائیے۔ خواہش، تمنا، عکس مطلب سایہ، قیمتی مطلب یہ دیکھیے بیش بہا، نادر نایاب، مشکل دشوار۔ مترادف جو ایک جیسے الفاظ ہوں، ملنے جلتے ہوں، ان کے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں مترادف الفاظ بنانے ہیں۔ یہ سیاح سفر نامہ تھا، اور سفر نامے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ یوسف خان کمبل پوش سے ہوتی ہے۔ تاریخ یوسفی اس کا نام ہے، اس سے اردو ادب میں سفر نامے کا آغاز ہوتا ہے یوسف خان کمبل پوش سے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ باتیں ہیں اس سبق کے حوالے سے یا مصنف کے حوالے سے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور فردر یہ کہ آپ کو یاد رکھنے کی جو چیزیں ہیں وہ ان کا حکیم محمد سعید کی وجہ شہرت، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی وفات یا پیدائش، اور ستارہ امتیاز، ستارہ نشان امتیاز، یہ چیزیں کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوسچن ایگزامنر پوچھ لے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔